हुँ। सनातन धर्म की जय, एकादशी मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। वह हमारे हमारे ऊपर प्रसन्न है, लेकिन हम उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। हम उनके कहने पर जो भी शुभ कर्म है वो नहीं करते। हम अपनी माया मोह ममता संसार में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो हमें याद दिलाने के लिए ये व्रत रखा है। कल 17 जून बुधवार के दिन आखार कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, और ये एकादशी रखने से कोई भी पाप योनि और जो भी करते हैं घोर पाप कष्ट भोगते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, और शिव जी ने पार्वती से और नारद मुनि से भगवान विष्णु से पूछा कि आप मृत्यु लोक में जो मनुष्य है अघोर पाप कर रहे हैं और नीच योनि भोग रहे हैं, यहाँ ये कोरोना की बीमारी भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, इनका उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि ये एक कथा है। एक अधिराजा एक राजा कुबेर रहता था। वो शिव भक्त था, रोज़ पूजा पाठ करता था, भगवान का अभिषेक करता था। उसके यहाँ एक हेममाली था जो मानसरोवर से फूल लाता था, और वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्यु मोक्ष मामृता। इसलिए वो कालों के काल महाकाल और देवों को देव महादेव को प्रसन्न करता था। उनकी राज्य में सब सुखी रहते, धर्म के पर चलता था और शुभ कर्म करता था। लेकिन जो हेममाली था वो अपने पत्नी के साथ खुश था। लेकिन एक दिन वो मानसरोवर से फूल लाकर घर में गया तो उनकी पत्नी बैठी थी विश्वास वाली, उनसे उनका प्रेम हो गया, वो कामवश हो गया, और उस काम के अंत में उन्होंने वो फूल देना राजा को भूल गए। तो राजा ने सुबह से दोपहर हो गई, वो देख रहा था कि हेममाली अभी तक नहीं आए, तो उन्होंने सेवकों को भेजा। सेवक गए, ढूंढ ढूंढ के देखा तो वो अपने पत्नी के साथ भ्रमण कर आए और राजा को आकर बताया। तो राजा तो बहुत दुख हुआ, बोला कि मेरे पूजा में इसने विघ्न डाला है। तो उनको बोला सेवकों को, आप हेममाली को बुलाओ। हेममाली को बुलाया तो वो कांपता हुआ, जो पाप करता है ना उनके मन में अशांति रहती है, वो डरता है। तो राजा के आगे आया और राजा ने कहा, हे मूर्ख नीच पापी, तूने मेरे ईश्वर को नाराज़ किया है। मैं जो भगवान शिव की पूजा करता हूँ उसमें आपका जो फूल ले आते हैं वो चढ़ाता हूँ, वो प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आप अपने पत्नी के वियोग में ये मृत्यु लोक में जाकर आप कोड़ी बने। बस राजा का कहना था, और वहाँ से गिराकर स्वर्ग से नीचे आकर मृत्यु लोक में कोड़ी बन गया। लेकिन उसने शिव के लिए रोज़ फूल लाए थे, तो भगवान की उनके ऊपर कृपा थी। किसी का किया हुआ शुभ कर्म वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो उन्हें जानकारी तो थी, तो मैंने कुछ अनजाने पाप किया है जिसकी वजह से मैं ये दुख भोग रहा हूँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय। तो वो घूम घूम कर पौड़ी के योनि में हिमालय पर्वत गया, वहाँ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचा। वहाँ अब उनके साधु संत बड़ी शोभा पा रहे थे, और जो पक्षी पक्षियों एक साथ रहते थे, वहाँ शांति वातावरण था, धर्म चल रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि के चरणों में सिर झुका कर बोला कि मैं पापी हूँ, ये कौड़ी जून मिली है, उनके छुटकारा से आप हमें बचाइए। मैं कुबेर राजा का सेवक हूँ, मैं रोज़ मानसरोवर से भगवान शिव की अभिषेक के लिए फूल लाता था, लेकिन अपने पत्नी के कामवश में ये मैं फ़र्ज़ भूल गया, फूल नहीं पहुँचाया, तो मेरे को श्राप मिला है। तो मार्कंडेय ऋषि जो संत होते हैं ना, महात्मा गुरु होते हैं ना, वो उनका मन निर्मल होता है। उनके मन में यही होती है कामना कि हमारे जो भी भगत सेवक शिष्य जो भी हमारे चरणों में आता है उनका भला होए, उनका कल्याण हो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप ये जो एकादशी आखार कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है वो आप रखिए, और उसमें आप नाम जपे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। पूरा दिन आप फल फ्रूट खाएं, अनाज नहीं खाएं, और भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करें, आरती करें, पूरी रात जागृत करें।
दूसरे दिन आप कुछ न कुछ फल ब्रह्म देवता को देकर उनसे आशीर्वाद मांगें तो आपको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तो वो हेममाली पौड़ी के रूप में बराबर वही एकादशी व्रत रखा, पूरी रात जागरण किया। दूसरे दिन जंगल से फल फूल उड़ाकर ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दी और उनको वही देह मिली और कुबेर राजा के यहाँ गया और अपनी पत्नी के साथ वो जीवन सुखी बताए। तो आप भी देखो, इस पाप योनि से, नीच योनि से भी एकादशी व्रत रखने से फल प्राप्त होता है। तो हम एकादशी सब परिवार रखेंगे तो हमारे घर में कितनी खुशी आएंगी। ये कोरोना बीमारी का उनका बाप भी है न, जो भी है, जो कठिनाई परीक्षाएं जो भी आती है वो कुछ न कुछ शुभ कर्म धर्म करने से मिट जाती है। इसलिए भक्तजनों आप ये एकादशी रखें। और सिर्फ क्या होता है, इसमें चावल नहीं खाना पड़ता है, अनाज नहीं खाना पड़ता है। और एकादशी का जो होता है वो हमें को आहार खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए और पूरा दिन भगवान का नाम जपना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। क्योंकि गीता भगवान के हृदय से निकली हुई है और गीता का पाठ करने से हमारे जो भी अपशुगुन है, घर में, दुकान में, परिवार में अशांति है, जो कार्य रुके हुए हैं, पैसे की कमी है, जो भी है, वो गीता पढ़ने से हमारा मोह, जो अर्जन से मोह नष्ट हो गया था, तो हमारा भी मोह नष्ट हो जाएगा, हमारे परिवार में खुशी आएंगी। सदगुरु स्वामी शांत महाराज जी ने पूरा जीवन एकादशी व्रत रखा। संत नामदेव पंढरपुर वाले, उन्होंने भी पूरा जीवन व्रत रखा। वो तो कहते थे कि जो एकादशी व्रत राखे काहे को तीर्थ जाए, माने तीर्थों पे ज़्यादा एकादशी का व्रत है। इसलिए भक्तिजनों, हमें ये जो कष्ट समय चल रहा है उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए हम घर बैठे ये उपाय करें, एकादशी का व्रत रखें। और द्वादशी माने गुरुवार को 18 तारीख को सुबह स्नान करके ब्राह्मण देवता को अन्न, फल और फ्रूट दक्षिणा देकर उनसे परिवार के लिए खुशियाँ मांगे। क्योंकि ब्राह्मण देवता जो है भगवान नारायण के स्वरूप है और उनकी आशीर्वाद से हमारे जो पितरों का दोष है वो भी पितरों का दोष मिट जाता है। ब्राह्मण ने खाया माने पूरे विश्व ने खाया। इसलिए ब्राह्मण का परिवार खुश रहेगा तो हमारा परिवार खुश रहेगा। उनको देने में आप कंजूसाई नहीं करें, क्योंकि हम लाखों रुपया अपने जीवन में खर्चा करते हैं, लेकिन हम शुभ कर्म दान पुण्य में खर्चा करेंगे तो एक के बजाय 1000 गुना मिलेगा। इसलिए भक्तजनों ये उपाय करें और भगवान का नाम जपें, पाठ पूजा करें तो हमें कोई भी दुख आगे नहीं आएगा।